नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर की खुदकुशी ने देश को सन्न करके रख दिया है। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने मौत को गले लगा लिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। सुभाष ने मौत से पहले 24 पेज का सुसाइड नोट और 90 मिनट का एक वीडियो छोड़ा है। अपनी जिंदगी के आखिरी खत में सुभाष ने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर टॉर्चर करने और उसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने का आरोप लगाया है। 24 पेज का सुसाइड नोट, जरा सोचिए कितना भरा हुआ रहा होगा वो शख्स जिसको बात कहने और दर्द शेयर करने में पन्ने कम पड़ गए। 90 मिनट का वीडियो जिसमें अपनी जिंदगी की एक एक बात खोल कर रख दी। ये मौत दिल दहला देने वाली ही नहीं है, बल्कि समाज और कानून को भी दहला देने वाली है कि कोई किस तरह से परेशान हो जाए कि फिर उसके पास सिवाय मरने के कोई चारा ना रह जाए। हालांकि सुसाइड कभी भी आखिरी रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि जिंदगी जीने के कई रास्ते होते हैं जो मरने के एक रास्ते से 1000 गुना बेहतर होता है। लेकिन अतुल सुभाष ने ये रास्ता चुना जिसके लिए उसके अपने तर्क और अपने आरोप हैं। सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं पैसे देने से मना करता हूँ और मौत को चुनता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पैसे का इस्तेमाल विरोधी मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित करने के लिए करें। कोर्ट के बाहर ही मेरी अस्थियां गटर में बहा दी जाए। अतुल सुभाष ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ कई झूठे मामले दर्ज करा रखे थे। उनकी पत्नी उनसे 3 करोड़ की मांग कर रही थी। आइए अब जानते हैं कि अतुल सुभाष की निजी कहानी में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया की एंट्री कैसे हुई। अतुल सुभाष बिहार में समस्तीपुर के रहने वाले हैं। वो बेंगलुरु में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई में डीजीएम के पद पर कार्यरत थे। अतुल सुभाष और यूपी के जौनपुर की निकिता सिंघानिया की मुलाकात साल 2019 में एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी। निकिता ने बीटेक कंप्यूटर साइंस और एमबीए फाइनेंस की पढ़ाई की थी। जब अतुल से रिश्ता तय हुआ तो निकिता के परिवार ने कहा, हम जल्दी शादी करवाना चाहते हैं, क्योंकि निकिता के पिता बीमार रहते थे और वो चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी जल्दी ही उनके जीते जी हो जाए। इसके बाद दोनों की शादी बनारस के एक होटल में हो गई। इसके बाद फिर निकिता अपने ससुराल आ गई और वहीं से पति के साथ बेंगलुरु चली गई। शुरुआत में तो सब कुछ सही था, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद से उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। फिर एक दिन निकिता अपने बेटे व्योम को लेकर अपने मायके जौनपुर आ गई, लेकिन यहाँ आकर भी उनका रिश्ता सामान्य नहीं हो सका। इसके बाद उनके रिश्तों में कड़वाहट इस हद तक घुलती चली गई कि निकिता ने जौनपुर में अतुल और उनके परिवार के ऊपर 9 केस दर्ज करवा दिए। अपने 24 पेज के सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने लिखा कि दहेज का केस दर्ज होने के बाद वो बेंगलुरु से, उनके छोटे भाई दिल्ली से और बूढ़े माँ बाप बिहार से लगभग 120 बार जौनपुर कोर्ट में पेशी पर गए। हालांकि कुछ केस उनकी पत्नी ने वापस ले लिए थे। सुभाष ने दावा किया था कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनकी पत्नी ने यह स्वीकार किया था कि उसने पहले जो हत्या के आरोप लगाए थे वो झूठे थे। निकिता ने आरोप लगाया था कि सुभाष के दहेज मांगने की वजह से उसके पिता की सदमे के चलते मौत हो गई थी, लेकिन बाद में कोर्ट में वो इस आरोप से पलट गई। सुभाष ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने गुजारा भत्ता के लिए 3 करोड़ रुपए मांगे थे। उनकी पत्नी ने उनके बेटे का चेहरा तक उन्हें देखने नहीं दिया था। यहाँ एक ऐसी घटना का भी जिक्र सुभाष ने किया जो हैरान कर देने वाली है। उन्होंने कहा कि जज के सामने ही उनकी पत्नी ने उनसे कहा था कि सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, जिसे सुनकर जज भी ठहाका मारकर हंसने लगी थी। बहरहाल खुदकुशी के 24 पन्ने लिखने और मौत से पहले 90 मिनट का वीडियो बनाने के बाद सुभाष ने जिंदगी खत्म कर ली। 8 दिसंबर की रात सुभाष ने अपने घर में फांसी लगा ली। अपने सुसाइड नोट में सुभाष ने कहा कि उसके बच्चे की कस्टडी उसके माता पिता को दी जाए। बहरहाल अब सुभाष नहीं है, लेकिन उनका बिलखता परिवार उनके लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। खुदकुशी से पहले अतुल ने जो टी-शर्ट पहनी हुई थी उस पर लिखा था, जस्टिस इज ड्यू, सुभाष को इंसाफ का इंतजार है। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।